नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज हमारे स्टूडियो में हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजबाला सैनी जी, और मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो इस प्रवेश में चल रहा है, अभी इलेक्शन आने वाला है 2024 का, तो आप क्या देखते हैं? मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, तो क्या लगता है? क्योंकि आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फील्ड में रहते हैं, तमाम लोगों से सुनते हैं और समझते भी हैं किस तरह से क्या भावनाएं हैं लोगों की। जय भारत जय संविधान। देखिए, 400 पार जो है, अगर जनता ये बात कहती तो हम जो है कहते कि हाँ 400 पार की गारंटी है, लेकिन खुद मोदी जी जो है अपने मुंह से जो है कहते फिर रहे कि 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे। आपको क्यों आपकी मजबूरी बन गई कि आपको जो है एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ रहा है कि मैं तो 400 पार लेके आऊंगा? इतना फुल कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? क्या जनता जो है फील्ड में नारे लगा रही है कि बीजेपी इस बार 400 पार लेके आएगी? तो जनता तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है जो कह रही है कि नहीं भी 400 पार मोदी जी को देंगे, 400 पार मोदी जी को देंगे। तो मोदी जी को जो है अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है टीचर से ना बनवाकर अपने आप ही रिपोर्ट कार्ड लिए घूम रहे, तो ये जो है नहीं करना चाहिए। उनकी जो है ना वो कहीं बुकलाए हुए हैं। और मैं तो बताऊं, अभी जो है कांग्रेस राहुल गांधी जी ने कहा था एक्सरे में बड़ी बात चल रही थी, तो मोदी जी का भी मैंने वक्तव्य सुना, राहुल गांधी का भी मैंने वक्तव्य सुना, तो दोनों के वक्तव्य में कितना जमीन आसमान का अंतर है। जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया एक्सरे का, उन्होंने कहा कि हम जो लाखों करोड़ का जो कर्जा व्यापारियों का माफ किया है, वो भी कितने का 20-25 व्यापारियों का ही कर्जा माफ किया है। ये कर्जा उतना कर्जा है कि अगर हम सारे किसानों का कर्जा कई बार माफ कर दे तो उसके बराबर ये कर्जा होगा। तो लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? देखो, सावधान रहना, बाजरे के डब्बे में का एक्सरे होगा, दीवारों का एक्सरे होगा। तो दोनों की बातों में देखिए कितना डिफरेंस है। मोदी जी का कहना है बाजरे के डब्बे का एक्सरे होगा, दीवारों का एक्सरे होगा। महिलाएं घबरा जाएंगी कि भाई मैंने जो नोट जो है बाजरे के डब्बे में या चावल के डब्बे में छुपाए हैं, कहीं सरकार उसका एक्सरे ना कर ले और वो बेचारी जो है 1000 रुपए भी ना हो, लेकिन वो डर के बैठ जाएगी भाई कांग्रेस तो आनी ही नहीं चाहिए, राहुल गांधी तो आनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े व्यापारियों का एक्सरे, बड़े बड़े व्यापारियों का जिनका कर्जा माफ हुआ है, उनका डाटा जो है जनता के सामने पेश किया जाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें SC ST OBC 90% है, उनकी कितनी भागीदारी है इसका एक्सरे होगा। मीडिया में 90% लोगों की कितने भागीदारी है उसका एक्सरे होगा। तो यानी एक्सरे किसका कह रहे हैं राहुल गांधी? जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनका एक्सरे करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी उसको जो है मिसगाइड कर रहे हैं। वो हमारी जो है भोली भाली जनता को डरा रहे हैं कि एक्सरे बाजरे का डब्बे का होगा। अरे बाजरे के डब्बे में क्या मिलेंगे? 1000 रुपए से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी तो मंचों से कहते हैं कि 140 करोड़ का हमारा परिवार है, तो उनका परिवार अगर वोट दे देगा सारा उनको, तो हो सकता है वो 400 पार कर जाए। तो उनके परिवार में तो इतने सारे लोग हैं। मोदी जी ने कहा था कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है और उसमें से 80 करोड़ को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूँ। अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे 80 बच्चे हैं मेरी क्लास में और उसमें से 60 को मैं जो है नंबर दे के पास कर रही हूँ, यानी मेरा रिजल्ट क्या रहा कि 60 बच्चे मेरे फेल है। जब मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 80 करोड़ जनता भूखमरी से नीचे की कगार पर है, यानी वो फेल है कि वो रोजगार युवाओं को नहीं दे सके, इसीलिए उन्हें मुफ्त राशन पानी देना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं ज्योतिमाला जी, ये भी एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ज्योतिमाला जी, आज आप फंस गए, क्योंकि आज मैं राजनीतिक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी का जो 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो क्या उस परिवार में कौन कौन से लोग हैं? क्योंकि किसान, महिलाएं और वो माइनॉरिटी के लोग हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? सबसे पहले अभी आपने कहा कि मोदी जी का जो सब लोग परिवार है, तो पहले वो अपने परिवार के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा नहीं।
अभी मंगलसूत्र की भी बात वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें तब भी नहीं ध्यान आया कि जिस मंगलसूत्र की हम दूसरी महिलाओं की ये बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी पत्नी के लिए कभी मंगलसूत्र की बात नहीं किया, जिसको मंगलसूत्र की वो रक्षा भी नहीं कर। आज वो बात बात पे कह रहे हैं कि मेरा परिवार, उनका कौन परिवार है? ना उनका किसान परिवार है, ना उनकी महिलाएं हैं। रोज जब उन्होंने 2014 में चुनाव जब जीतने के पहले वो कहते बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पे वार, तो ना महंगाई गई, महिलाएं महंगाई से भी परेशान है, पुरुष भी परेशान है, सारे लोग, पूरी जनता परेशान है। तो फिर उनका है कौन? उनके तो सिर्फ वही लोग हैं जो आपको सुबह उठते हैं तो टीवी और अखबार आपको मिल जाएगा। वो आपके एक तरह से वो आपके घर में एक दुश्मन है, पूरी तरह से वो गाते रहेंगे। वो अभी चैनल चला रहे हैं, चैनल पे एड भी आएगा तो उन्हीं का एड आएगा। वो देख देख के वो पूरी तरह से माइंड वॉश कर रहे हैं। झूठा उनका कोई परिवार नहीं है। उनका अगर इस तरह से परिवार होता तो हम लोगों के लिए, वो जो हमारे देश की जो 140 करोड़ जनता है, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? अभी आप कोई 5 भी काम उनका अगर कोई गिनाने के लिए कहे तो ना तो उन्होंने जो GST करा, ना उन्होंने नोटबंदी जो किया, उस पर कभी वो वोट मांगते दिखते हैं? इसलिए नहीं दिखते कि वही उनका काम है। वो उनके जो अडानी, उनके जो मित्र हैं, उनको उन्होंने कहां से कहां, हर्ष से फर्श पे पहुंचा दिया। और जो अमीरी गरीबी की खाई थी और धीरे धीरे बढ़ रही है। जो हम लोग जनता है वो तो गरीब की गरीब हो रही है। तभी तो 80 करोड़ जनता की, जो भी बहन जी ने कहा कि 80 करोड़ जनता को ये 5 किलो राशन पे उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अगर हमारी, उनका पूरा परिवार, उनका तो सिर्फ वही परिवार, एक अंबानी, एक अडानी, और जो 20-25 है जिनको उन्होंने लोन इतने सारे माफ किए। किसान यहाँ 700 मर के कहीं नहीं उनका माफ किया लोन उन्होंने। तो ये उनका मिथ है। ये वो सिर्फ टीवी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया के लोग हैं, जो ही जागरूक करें और सच्चाई वही दिखा रहा है कि उनके कौन परिवार और हम क्या है और हमारी स्थिति क्या है। लेकिन जो पूरी तरह डब्बा गोल टीवी और जो अखबार है, वो एक तरह से हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि मोदी का परिवार, मोदी जी को वोट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जनता के बीच जाइए, सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई हवा नहीं है मोदी की, है ना। हवा आप खुद सोचिए, हवा कैसे रहेगी? 400 पार का चिल्ला रहे हैं ना, उन्होंने कोई जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया, तो हवा किस चीज का है? तो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में है और दोनों पार्टियां मिलके चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें दिल्ली में नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फेयर एंड जस्टिस के साथ चुनाव किया जाए, आपने भी देखा पंजाब में, है ना, सीधे वो मेयर के जो चुनाव हो रहे थे, सीधे वोट की चोरी हो रही थी। जब बैलेट पेपर से वो चोरी कर सकते हैं, तो ईवीएम का जो स्थिति है, जो ईवीएम में अगर हमें वीवीपैट से हो जाए, सबकी काउंटिंग हो जाए, तो कहीं मोदी जी नहीं आ रहे, कहीं लहर नहीं है। हम लोग ग्राउंड पे ही घूमते हैं, कोई लहर और कोई वो नहीं है ना। 400 पार का कोई जुमला है, वो 120 और 130 के बीच भी नहीं आ पाएंगे मोदी जी, अगर ये सब कुछ हुआ तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैडम का कहना है कि 140 करोड़ का जो उनका परिवार है, उसमें किसान नहीं है, महिलाएं नहीं है, क्योंकि महिलाओं के साथ बड़ा, जिस तरह से आपने देखा, रोड से जंतर मंतर तक और उन्नाव से खटुआ और हाथरस तक, और जो माइनॉरिटी का मामला है, हाँ, मणिपुर का भी माइनॉरिटी के लोगों को भी इबादत करते हुए प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। तो इनका कहना है कि ये 400 पार का जो जुमला है, इस बार चलने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का।